चुकी है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया और इस बार बम्पर मतदान होने के हमें यहां पर उम्मीद है, क्योंकि लगभग आधा पौना घंटा पहले से ही हमारी टीम जो न्यूज रूम में मौजूद है वो मॉनिटर कर रही थी। अलग अलग इलाकों में सुबह सवेरे लंबी लंबी लाइनें लग चुकी है। मतलब 6 बजे से लोग अपना काम वगैरह सब छोड़कर इन 142 सीटों पर मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं बूथ पर। 8 जिले हैं, 8 जिलों की 142 सीटें हैं और लगभग 1448 के आसपास उम्मीदवार ममता और शुवेंदु अधिकारी जैसे दिग्गजों की साख दांव पर है। पहले चरण में बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ 92.1% वोटिंग हुई है और आज भी ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है। मतदान केंद्र के बाहर जैसा मैं आपको बता रही हूं, ये देखिए सुबह सवेरे है, 7:01 हुआ है, लेकिन कतारें ऐसी दिख रही है मानो कल रात से ही लोग वहां लाइनों में लग गए हैं। और ये दूसरा चरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले चरण की 152 सीटों के लिए कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हमारी बल्ले बल्ले है। दीदी ने कहा करते रहिए, आपको जितने बयान देने हैं देते रहिए, जीत तो इस बार माँ माटी मानुष की होने वाली है, बंगाली अस्मिता की होने वाली है। लेकिन आज दूसरा चरण, यहाँ पर देखिए 31 में से 30 सीटें जो हैं, खासकर वो दक्षिण 24 परगना की, वहां पर टीएमसी ने निकाल दी थी। ये कौन सा इलाका है? ये उनके भतीजे का इलाका है और यहीं पर बवाल का केंद्र भी बना रहा। आईपीएस अजय पाल, जिनको ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया गया, फाल्का वो सीट जहां से जहांगीर चुनाव लड़ रहे हैं, टीएमसी के कैंडिडेट हैं, उनके खिलाफ खूब सारी शिकायतें मिली और उसके बाद अजय पाल वहां जाते हैं और उनके ऊपर यह आरोप लगता है कि वो घर वालों को धमकाते हैं। एक महिला आती है, कहती है कि इन्होंने मेरे साथ मुझे धमकाया है और इसीलिए इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, शिकायत की जाती है। तो ये सारे वो अहम मुद्दे हैं और सबसे अहम मुद्दा ये है कि बंगाल की जो जनता है वो बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के आज बूथ तक पहुंचेगी और अपने मन पसंद कैंडिडेट को वोट डालेगी। मन पसंद कैंडिडेट, किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, किसी का डर नहीं चलेगा, किसी का प्रेशर नहीं चलेगा। और अभी 7:03 हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त बंगाल की जनता को ट्वीट करके यानी पोस्ट करके और उन्हें प्रोत्साहित किया है कि आइए और वोट डालिए, आपका वोट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अब से कुछ देर पहले पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने बंगाल की जनता से आह्वान किया 2 मिनट पहले। टुडे इज द सेकेंड फेज ऑफ वेस्ट बंगाल। I urge all those who are voting today to cast their vote in record numbers to make our democracy more vibrant and participatory. In particular, it is extremely urgent that the women and youth power of West Bengal turn out in large number to exercise their voting right. यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अपील कर रहे हैं महिलाओं से और युवाओं से खासकर कि आप बड़े तादाद में निकलिए। ओके, अर्जुन सिंह भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है, बिहार से ताल्लुक रखते हैं, इस वक्त वोट डाल के पहुंचे, जरा वहां रुक करते हैं। मेरे ख्याल से मेरे सहयोगी अरुण वहां पर मौजूद है। तो अर्जुन, जो कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट है, वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। वो भी एक बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं। हमारे साथ जो खास हमारे तैयारियों के साथ रिपोर्टर्स मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, उनको जल्दी से आपके सामने लाती हूँ स्क्रीन पर। कोलकाता के परिहाटी से सपना शुक्ला हमारे साथ मौजूद है, कोलकाता से अरुण सिंह मेरे सहयोगी मौजूद हैं, फाल्टा से अमित पांडे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत सबसे पहले अरुण आपसे कर रही हूँ। आप मेरे ख्याल से पौना 1 घंटे पहले से जब हम लोग बातचीत शुरू कर चुके थे न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों से, सपना से भी आपकी बातचीत चल रही थी, आप बता रहे थे कि कैसे लोगों में उत्साह है। भैया 7:05 हुए हैं अरुण, और इतना एक्साइटमेंट के वोट तो हमको डालना है, बाकी सारी चीजें परे। देखिए वोट डालना है और कैसे डालना है, जरा एक तस्वीर में दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए ये सीएपीएफ के जो लोग हैं उनको उस महिला को ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कमर में दिक्कत है, उनको चलने में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उनको बूथ तक ले जाने और बूथ से वापस पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। जहां तक सवाल भवानी, रूपा गांगुली,
रूपा गांगुली की तस्वीर आ रही है। द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली भारतीय जनता पार्टी का अहम चेहरा, और ये देखिए सफेद और भगवा पट्टी उसके ऊपर, वो साड़ी पहनकर रुद्राक्ष की माला डाले द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली पहुंच चुकी है वोट डालने के लिए। अरुण, निश्चित रूप से देखिए भारतीय जनता पार्टी के जहां तक सवाल है, शुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर, जहां मैं खड़ा हूं, एपिसेंटर है ये पूरी राजनीति का, जो पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों से घट रही है। और चूंकि ममता बनर्जी का घर भी यहीं पर है, अभिषेक बनर्जी का भी घर यहीं पर है, दोनों को इसी मित्रा इंस्टीट्यूट में वोट डालना है। रूबिका महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पिछली बार तो ममता बनर्जी ने एक बोल्ड स्टेप लिया था और नंदीग्राम जाकर के उन्होंने शुवेंदु अधिकारी को चुनौती दी थी, हार गई थी। इस बार शुवेंदु अधिकारी का टर्न है, वो यहाँ पर आए हैं भवानीपुर, और इस बार 47,000 के आसपास वोट कटे हैं एसआईआर की प्रक्रिया में। उसके बाद ये चुनाव हो रहा है। और जब विधानसभा चुनाव हुआ था रूबिका, महत्वपूर्ण बात है कि 8 वार्ड में से 5 में जो है, जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 का, उसमें 5 वार्ड में बीजेपी आगे हो गई थी, 3 में तृणमूल कांग्रेस आगे थी। 8,000 की लीड रह गई थी भवानीपुर पर, जो 58,000 की लीड थी 2021 में ममता बनर्जी के पास। तो तस्वीरें जरा एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं, मैं वही तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। चूंकि ये भवानीपुर का विधानसभा सीट है, तो यहाँ पर जरा ना ज्यादा सख्ती है। यहाँ पर जो देखिए सीएपीएफ के लोग हैं, यहाँ पर लाइनें लगती हैं और वो अंदर कर देते हैं उनको, क्योंकि 5 बूथ हैं अंदर। हाँ। और अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो आपको जो लाइन दिखेगी, चूंकि शहरी मतदाता है, ज्यादा संख्या में है भी नहीं, लेकिन इतना जरूर कि 20-25 मतदाता हर बूथ पे है, लेकिन वो इस गेटवे के आगे आपको जाने की इजाजत नहीं है। आपको रोक रही हूं। सीट है पानीहाटी विधानसभा, नॉर्थ 24 परगना की वो सीट, जहां पर रत्ना देवनाथ, बंगाल की फेमस आरजी कर अस्पताल कांड में मृतका की मां हैं। हर बार उनकी आंखों में आंसू दिखे हैं, और इस बार वो पानीहाटी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की सीट पर या टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। सपना, किस तरीके का आलम? अरे बाप रे, आपके पीछे तो बड़ी लंबी कतार है। बिल्कुल, इसीलिए मैं आपको पुकारी थी। अभी थोड़ी देर पहले ही बख्तरबंद गाड़ियां यहां से गुजरी हैं, लगातार गश्त लगाया जा रहा है। इस सीट पर देखिए, मैं सुबह से मौजूद हूं, 5 बजे से रूबिका, इस तरीके की कतार दिखाई दे रही है, लंबी लाइन दिखाई दे रही है, महिलाओं की लंबी लाइन दिखाई दे रही है। जरा अंदर की तस्वीर दिखा दें एक बार रंजन। देखिए, इस सीट का मुकाबला बड़ा रोचक है रूबिका, जैसा आप भी बता रही थी। इस सीट पर लोग एक कैंडिडेट को सिर्फ कैंडिडेट के तौर पर नहीं देख रहे हैं, एक मां के तौर पर भी देख रहे हैं, जो न्याय की लड़ाई भी लड़ रही हैं, जो सत्ता में उतरी सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनको सत्ता का सुख भोगना है, बल्कि वो इसलिए सत्ता में आई हैं कि जब उन्हें सिस्टम से न्याय नहीं मिला तो समझ आया कि सिस्टम में घुसकर ही अपनी बेटी को न्याय दिला सकती हैं। वो भी तस्वीर दिखाइए जरा। मुझे लगता है जितने हम सभी सहयोगी जुड़े हैं यहाँ पर, सबसे ज्यादा तस्वीर अगर मतदाताओं की नजर आ रही है तो वो यही पानीहाटी विधानसभा सीट है। ये भी शहरी सीट ही है, लेकिन बावजूद इसके रूबिका, अच्छा लगा एक पत्रकार होने के नाते देखकर कि लोकतंत्र में मतलब यहाँ से हम स्टूडियो से जो देख पा रहे हैं, वहां इतनी भीड़, वो भी 8 मिनट नहीं हुए वोटिंग खुले हुए, 8 मिनट नहीं हुए, और वहां पानीहाटी सीट जो है विधानसभा सीट, वहां सपना दिखा रही हैं, और वो ये कह रही है कि ये अभी लाइन नहीं लगी है, सुबह 6 बजे से वहां पर लाइनें लग गई हैं। उनके रत्ना देवनाथ के खिलाफ सुभाषिष भट्टाचार्य कांग्रेस के हैं, तीर्थंकर घोष हैं, और ये तीर्थंकर घोष कौन है आपको पता है? जिनके पिता थे निर्मल घोष। निर्मल घोष जो हैं अच्छा खासा दबदबा रखने वाले विधायक हैं, एक बार कांग्रेस की टिकट पर और उसके बाद 4 बार टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। उनके जो बेटे हैं वो इस वक्त रत्ना देवनाथ के खिलाफ खड़े हैं, और दूसरे कांग्रेस के सुभाषिष भट्टाचार्य हैं। लेकिन बड़ी खबर है, ये सपना जो तस्वीरें बता रही है, ये अपने आप में रोचक तस्वीरें हैं। जो बता रही है कि सपने से कम नहीं है। हाँ। सुबह सुबह लाइन लगना बंगाल में, और वो महिलाएं तादाद में पहुंची हुई हैं। देखना होगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फाल्का सीट से अमित पांडे, ये नॉर्थ 24 परगना की वो सीट है जो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पर रही है। हाँ अमित, बॉइलिंग पॉइंट 2 तो हमने यहाँ पर डिबेट कर दिए। अजय पाल पहुंच जाते हैं, जहांगीर खान के ऊपर धमकाने के आरोप लगते हैं, मतलब बहुत बॉइलिंग ये है वहां पर पॉइंट।
बिल्कुल बॉलिंग पॉइंट है, जैसा कि आप रूबिका कह रही थी, क्योंकि कोलकाता की सत्ता का रास्ता डायमंड हार्बर साउथ और 24 परगना से ही होकर गुजरता है। देखिए, वोटर्स लगातार वोट देकर जा रहे हैं और करीब ये 20 से 25 वोट पड़ चुके हैं यहाँ पर और लोग इसी तरीके से जा रहे हैं। तो यहाँ 31 विधानसभा सीटें हैं साउथ 24 परगना रीजन में, 30 टीएमसी के पास है। अगर ममता का गढ़ कोलकाता है तो डायमंड हार्बर अभिषेक का गढ़ है। और यहाँ पर जो पूरा जो विवाद का खबर भी आप दे रहे हैं ना कि वो आईपीएस अजय पाल के खिलाफ कुछ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, वो क्या बड़ी खबर है, जरा दर्शकों को बता दें प्लीज। जी, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया है कि उनको तत्काल प्रभाव से जिस ड्यूटी का वो निर्वाह कर रहे थे उस पद से उनको हटाया जाए। और दलील ये दी गई है सर्वोच्च न्यायालय में कि उन्होंने अपनी पद की गरिमा का सही से पालन नहीं किया और उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। इससे पहले हमें याद रखना होगा रूबिका कि हाई कोर्ट में भी ये अपील दाखिल की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। तो अजय पाल शर्मा लगातार 3 दिन से पूरे फाल्टा इलाके में, पूरे साउथ 24 परगना इलाके में, पूरे पश्चिम बंगाल इलाके में यह चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि वो जो उनका वीडियो वायरल हुआ था। हम लगातार 3 दिन से रूबिका इस पूरी खबर को ट्रैक कर रहे हैं। कल अजय पाल शर्मा को हमने दिन भर बतानी जरूरी हो जाती है, वो ये कि 95 पुलिस ऑब्जर्वर्स जो हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से भेजे गए हैं। एक तो जनरल ऑब्जर्वर होते हैं वो अलग, और एक 95 पुलिस ऑब्जर्वर्स। अब ये पुलिस ऑब्जर्वर्स मैं दर्शकों को बता दूं क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो इलाके जहां पर सबसे ज्यादा शिकायतें आती हैं, खून खराबा, वायलेंस और भय का जो माहौल होता है, वहां पर पुलिस ऑब्जर्वर्स तैनात किए जाते हैं। यानी बड़े आईपीएस अधिकारी होते हैं जिनकी तैनाती होती है। अब उनका काम क्या होता है, रूल बुक के मुताबिक उनका काम यह होता है कि आप भय मुक्त चुनाव कराएंगे। किसी तरह की कोई भी कंप्लेन अगर आती है किसी भी कैंडिडेट की तरफ से, किसी भी वोटर की तरफ से, किसी भी आम जन की तरफ से, तो आप उसका निपटारा तुरंत करेंगे। आपकी ये जिम्मेदारी है कि जितने भी वहां पर शिकायतें हैं उनका तुरंत निपटारा हो, और आपको पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल डिटेल में हर चीज चुनाव आयोग को बार बार सूचित करती रहनी होगी। इन 95 पुलिस ऑब्जर्वर्स में से एक सबसे अहम ऑब्जर्वर साबित हो जाते हैं समीर चौगाकर जी, वो है अजय पाल, और वो भी तब जब फर्स्ट फेज में कुछ सस्पेंशंस होते हैं और फिर इनकी तैनाती होती है। बंगाल के तरफ से और टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हम आपका इलाज कर देंगे। महुआ का आपने बयान सुना होगा, महुआ का बयान सुना, उनके सोशल मीडिया पे जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया है, जिस तरीके से जहांगीर का बयान आया है कि खेल आपने शुरू किया है, खत्म इसे हम करेंगे। ये बताना है कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके एक अपराधियों की फौज खड़ी की और उन अपराधियों के सहयोग और समर्थन और उनको संसाधन उपलब्ध करा, और उसके दम पर ममता बनर्जी लगातार चुनाव जीतती रही। और जिस बार जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह भय बनाम भरोसे का चुनाव है, किसी भी भय की जरूरत नहीं है, भरोसे के साथ हम वोटिंग कीजिए। और मुझे लगता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने जिस तरीके से भी शिकायत दर्ज हो गई है ना कि वो धमका रहे थे, उसमें क्या धमकाने की भाषा थी, वो कल दिन भर चला है, तमाम टीवी मीडिया पे से बहस हुई है, इसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया। आप देखिए क्या है, उन्होंने जहांगीर को ये समझाने की कोशिश की, भाई कोई ऐसी हरकत मत करना जिसमें किसी व्यक्ति को वोट डालने से आप धमकाते हो, किसी तरह का अनैतिक काम करोगे तो मैं ठीक कर दूंगा। ये तो पुलिस अधिकारी की भाषा होती है, और यही होता है कि चुनाव के पहले आपको समझा देना कि भाई कोई गलत काम मत करना। अब आप समझ नहीं रहे ना भाई, विवेक जी से पूछिए, विवेक जी चाह रहे थे कि वो उनसे जाकर कहें जिले सुबानी आरती उतारे, नहीं जिले सुबानी, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार है, इस तरीके की बातें होती विवेक जी, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आती है ना। विवेक प्लीज, मैं आ रही हूँ। सपना जो है बहुत ज्यादा जल्दी में हमें पुकार रही है, सपना बताइए। देखिए रत्ना जी, देखिए वोट कास्ट करने आई हैं, मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, रंजन दिखाएं जरा तस्वीर। और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं रूबिका, जिस दिन से हम इनको कवर कर रहे हैं लगातार वो यही साड़ी पहन रही हैं जिसमें वो अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाती हैं। देखिए आज बंगाली में लिखा हुआ है, वरना वो रोज़ाना वो साड़ी पहन रही थी जिसमें लिखा है कि मुझे इंसाफ चाहिए। रत्ना जी पहुंची हैं वोट कास्ट करने के लिए, और यही भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट भी हैं यहाँ से। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि उनकी लड़ाई सिर्फ ये लड़ाई नहीं है कि वो सत्ता में आएँ, वो किस तरीके से सत्ता का सुख भोगे, बल्कि उनको बीजेपी की ओर से टिकट दिया गया यही कहकर कि आरजीकर में
में जो कुछ हुआ उनकी बेटी के साथ में, अब न्याय तभी मिल सकता है जब वो किस तरीके से ये लड़ाई लड़ती हैं। और हमने भी जब इससे पहले बात की थी रूबिका उनसे, तो उनकी ओर से कहा गया था कि अब अगर ममता बनर्जी से मुलाकात करूंगी तो विधानसभा के भीतर ही करूंगी। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे सामने खड़ी हो पाए। जिस तरीके का अन्याय उनकी बेटी के साथ किया गया, वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं, चेहरे पर मुस्कान जरूर है, लेकिन जब भी आप उनसे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका दर्द छलक उठता है। वो कहती हैं कि रोजाना मैं अपनी बेटी को देखती हूँ, मैं बात करती हूँ जब मन ही मन, तो वही दर्द उनका बरबस सामने आ जाता है। तो वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं, जब वोट कास्ट कर लेंगी तो हम बातचीत भी ज़रूर करेंगे। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, अपना जो नेम है उसको यहाँ पर चेक कराते हुए अपनी पर्ची यहाँ पर दी है। और थोड़ी देर में रूबिका हम प्रयास करेंगे कि बात करें इनसे, क्या वो कहती हैं। हालांकि उनका मुद्दा सबसे बड़ा यही रहा है, अपनी पार्टी से भी पहले वो सबसे बड़ा मुद्दा यही रखती हैं कि ज़रूरी है कि जो उनकी बेटी के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, इसीलिए वो आज सिस्टम में आने के लिए पूरी कोशिशें कर रही हैं। और हम जी जब लोगों से बात कर रहे हैं, पूरी कैंपेनिंग जब वो कर रही थी रूबिका, उस दौरान जब लोगों से मिल रही हैं, महिलाएं गले मिलती हैं, रोती हैं, यही कहती हैं कि कोई और कैंडिडेट जीते ना जीते हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे लिए आप ये कैंडिडेट नहीं है, हमारे लिए आप एक माँ हैं जिसने वो मुश्किल भरा वक्त गुजारा, अपनी बेटी को खो दिया। देखिए सभी से बातचीत भी करती हुई और वोट कास्ट करने के लिए आगे जा रही। रंजन यहाँ से तस्वीरें, रंजन आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो अंदर अब हम नहीं जा पाएंगे, वो अपनी लाइन में लगती हुई जब बाहर आती हैं क्या कहती हैं और किस तरीके से अपने मुद्दों को रखती हैं, क्या मीडिया से बातचीत के दौरान चीज़ें वो सामने रखती हैं। यहीं पास में ही उनका घर है, पानीहाटी विधानसभा। मैं बता दूं रूबिका आपको कि कोलकाता से बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 30 किलोमीटर की ही दूरी है और आरजीकर से भी 35 से 40 किलोमीटर की दूरी है, जहां उनकी बेटी वो JR थी, वो पढ़ाई कर रही थी रोज़ाना की तरह, वो वहाँ पर बड़े ख्वाब देख रही थी और उसी दौरान कुछ दरिंदों ने किस तरीके से उनकी बेटी को उनसे छीन लिया। एक लंबी लड़ाई, एक लंबा संघर्ष उन्होंने लड़ा है और अब वो सत्ता में आने के लिए तैयारी इसलिए कर रही हैं कि अपनी बेटी को न्याय दिला सके, कोई और बेटी ना ऐसे क्रूरता की सोचिए सपना। आज से पहले तक अगर मैं आपसे इस मसले पर डिस्कशन कर रही होती कि वहां पर एक कैंडिडेट गया है, पानीहाटी विधानसभा में कैंडिडेट पहुंचा है वोट डालने के लिए, तो आप 10 दूसरी चीज़ें याद दिलाती। आप वहाँ की आप खुद वैष्णव हैं, वैष्णव संस्कृति की याद दिलाती। आप वो चीड़ा दही महोत्सव होता है वहाँ पर, उसकी याद दिलाती। एक वो गंगा किनारे स्थित एक प्राचीन जो है वो महोत्सव तल्ला घाट है, उसके लिए ये प्रसिद्ध है, वो बातें आप मुझे बताती। लेकिन आज हमें वो 9 अगस्त की घटना को याद करना पड़ रहा है 2024 की, जब एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप करके हत्या कर दी जाती है और उसी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम उनकी मां को चुनाव लड़वाएंगे, जिनका नाम है रत्ना देबनाथ। उनके खिलाफ इस वक्त चुनावी मैदान में कांग्रेस के सुभाषीष भट्टाचार्य और टीएमसी के तीर्थंकर घोष उतरे हुए हैं। सपना वहीं पर मौजूद है जहां पर इस वक्त रत्ना देबनाथ, वो ट्रेनी डॉक्टर की जो मां है, वो चुनाव लड़ भी रही है और वोट कास्ट करने के लिए भी पहुंची है। अमित भी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। अमित, आप भी पुकार रहे थे कोई इंफॉर्मेशन जो शेयर करना चाहते हैं, उसके बाद मैं विवेक के पास जाऊंगी। अरुण भी पुकार रहे हैं, जल्दी से। जी रूबिका, बिल्कुल। देखिए मैं आपको यहाँ पर ये पंक्तियां दिखाना चाहता हूँ। लाइन देखिए, ये लाइन है और जगह की कमी होने के नाते सिंगल लाइन यहाँ पर बनी है, लेकिन देखिए इस लाइन में जो तादाद है महिलाओं की करीब 80% तादाद है और करीब इसका 5 से 6 गुना महिलाएं इस पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद है। मतलब साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जबरदस्त जो उत्साह है खास तौर पर महिलाओं को लेकर। और ये देखिए अर्धसैनिक बल के जवान लगातार इसी तरीके से गश्त लगा रहे हैं ऐसे महिलाओं का जो संख्या है वो बड़ी ज्यादा यहाँ पर नजर आ रही है। अरुण, आप भी पुकार रहे थे। उस वक्त तो मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाह रहा था, एक बुजुर्ग महिला और उनके पति दोनों चल फिर पाने में असमर्थ थे और दोनों किस तरह से वोटिंग करने आए थे वो दिखा रहा था मैं। लेकिन इस वक्त तस्वीरें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जो बात हो रही थी ना कि बहुत ही संवेदनशील ये इलाका है और भवानीपुर में खासतौर से काफ़ी तैयारियां की गई। आप देखिए बॉडी कैम, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो भी, जो सुरक्षा के लोग हैं वो भी, उनके सबके पास बॉडी कैम है और ये दिखाता है कि कितना संवेदनशील मामला है इस बार मतदान को लेकर। साथ ही साथ QRT जो क्विक रिस्पॉन्स टीम है वो भी
भी यहाँ पर पहुंची है और जो उनकी गाड़ियां लगातार गश्त कर रही हैं यहाँ पर पूरे इलाके में, क्योंकि किसी भी वक्त माहौल टेंस हो सकता है। उसकी वजह क्या है कि पिछले दिनों आपने देखा था कि ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों लोग यहाँ पर रैलियां कर रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे। दोनों के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और तृणमूल कांग्रेस के कई बार आमने सामने आ गए। एक बार तो ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी मंच पर ही नाराज हो गई, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के मंच की आवाज जो है लाउड स्पीकर की उनके मंच तक पहुंच रही थी। तो ये तस्वीरें मैं इसलिए भी दिखा रहा हूं क्योंकि लोग सीएपीएफ की तैनाती को लेकर के काफी चर्चा कर रहे थे। तो क्यों जरूरी है ये तैनाती और क्या इससे हो रहा है? जैसा कि आपने देखा था कि मुर्शिदाबाद में किस तरह से दो बच्चों ने कहा था कि मुझे जैसे ही मैं सड़क पर निकला और गाड़ियां देखा, मुझे उत्साह आ गया, मेरे आपने अंदर जो डर वो खत्म हो जेन जी से बात की थी, वो वायरल कंटेंट, मतलब लोग लगातार उसे शेयर कर रहे थे। न्यूज़ 18 इंडिया की वो बातचीत जिसमें आप उन दो बच्चों से पूछ रहे हैं कि बताइए, तो इतनी सारी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इतने सारे यूनिफॉर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आपको दिखाई दे रहे, तो उन्होंने कहा अरे भाई इससे तो हमारा लोकतंत्र जिंदा है, हमें बड़ा अच्छा फील हो रहा है। रत्ना देवनाथ कुछ कह रही है, जरा उनका रुख कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। মেশিনটা মনে হচ্ছে ডিস্টার্ব আছে, হ্যাঁ সাউন্ডটা অনেক দেরিতে আসছে, এটা কেন হচ্ছে আচ্ছা জানিয়েলাম যে মেশিনটা দেরিতে যে আওয়াজটা দেয়, বিপ দেয়, ওটা দেরিতে হচ্ছে। दीदी हिंदी में कैसे आपने वोट कर दिया है, क्या आपका मुद्दा है? হিন্দি कोई बात नहीं। দিনের যখন সমস্যাটা কি হলো? কিছু সমস্যা হয়নি, কিন্তু ওই ইভিএম এর ওইটা যে স্টেপার সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজটাও दीदी आप আপনি ये कह জিজ্ঞাসা रही করেছিলেন ভেতরে কি বললো? বললো এরকম হচ্ছে, মেশিনটা বোধহয় খারাপ আছে। दीदी आपने क्या, आप ये कह रही कि ईवीएम मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, बटन आप जब पुश कर रही थी ऐसा? হ্যাঁ আমার তো সমস্যা হয়েছে, কিন্তু আগেও বলছে যে এটা आपने ऑफिसर को ये बात कही है? ऑफिसर के বলেছেন এই কথাটা? এটা 52 নম্বর বুথ। অফিসারকে বলেছেন এই কথাটা? না বলিনি। না না জানাবো মানে যারা আমাদের এখানে বসে আছে তাদের বললাম। তো ওনারা বললো যে মেশিনটা খারাপ হয়েছে না মনে হয় খারাপ হয়েছে, কি বলছেন? কিছু বলেনি। কিছু বলেন। আচ্ছা দিদি আপনার কাছে কোনো রিপোর্ট এসেছে আপনাদের? যদি কোনো সমস্যা থাকে আপনি কথা বলবেন। হ্যাঁ কি কথা বলবেন? বলবো যে মেশিনটা কি সত্যিই ডিস্টার্ব নাকি একটু দেরি করে, মানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে সকাল হচ্ছে। দিয়ে অনেক ভোটার্স লাইনে আছে, আপনি কি বলবেন, মানে क्या बोलेंगे आप? लगातार वोटर्स लाइन में यहाँ पर खड़े हुए हैं और वोट देने के लिए सुबह से आए हुए हैं, वोटर्स को क्या मैसेज है? সবাইকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে আজকে সবাই আগে ভোট দিতে এসেছেন, এটা সত্যিই খুব ভালো লাগছে। আর যেন কোনো রক্তারক্তি না হয়, নির্বিঘ্নে ভোট হোক, এটাই আমি চাই। আপনি কি কোনো রিপোর্ট পেয়েছেন কোথাও আপনার এই কেন্দ্রে? না না কোনো কিছু হয়নি? না तो पनिहाटी विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली रत्ना देवनाथ को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो ये कह रही थी कि थोड़ी सी समस्या लग रही है हमको ईवीएम में, जब हम बटन दबाते हैं तो आवाज, जो बीप की आवाज है, वो थोड़ी देरी से आ रही है। एक ये समस्या मुझे लगी है और मैंने ऑफिसर से ये समस्या शेयर कर दी है। हालांकि उनसे कहा गया कि हिंदी में अगर आप कुछ बात कर पाएंगी, तो उन्होंने कहा मुझे हिंदी नहीं आती है। लेकिन ये देखिए, वोट कास्ट करने के बाद रत्नाकर देवनाथ बाहर आती हैं और अपनी वो स्याही लगी उंगली दिखाती हैं। इस वक्त वही शिकायत भी करती है कि ईवीएम में मुझे थोड़ी सी समस्या लगी, और समस्या ये थी कि उन्होंने बटन दबाया और बीप की आवाज जो है थोड़ी देरी से आती है। सपना भी लगातार बनी हुई है। सपना, मैं कोशिश कर रही हूँ रूबिका बात कर पाऊँ, जो थोड़ी बहुत बंगला इन 2 हफ्तों के भीतर मैं समझ पाई हूँ, उसमें वो यही कह रही हैं कि यही मुद्दा है कि जो मेरी बेटी के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, इसीलिए बेहाल सुरक्षा व्यवस्था है। एक बार आप फिंगर दिखा देंगे अपनी, ये वाली? हाँ हाँ, ये देखिए, वोट उन्होंने कास्ट कर दिया है। আটকে রাখবেন তো লাইন ফাঁকা। वोट कास्ट कर दिया है उन्होंने। सुरक्षा ही आपका मुद्दा है, अगर आप कुछ समझ पा रही है? सुरक्षा आपका मुद्दा? হ্যাঁ सुरक्षा ही मुद्दा है, बेटी के लिए न्याय, यही सबके लिए ईवीएम होना में कुछ है। इनको समस्या लगी थी सपना, तो इतना ही मैं समझ पा रही हूँ। ईवीएम में समस्या लगी थी उन्हें। সেটা আমূল পরিবর্তন। क्या ईवीएम में कोई समस्या लगी थी अंदर? कोई दिक्कत হ্যাঁ দেরি করে বিপটা देरी हो रही थी उसको प्रेस करने में, तो आपके लिए सुरक्षा, महिला, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। आप जीत हासिल करेंगी, दावा है आपका? जरूर जीतेंगी, जरूर जीतेंगी। देखिए, ज्यादा हम बात नहीं कर पा रहे हैं रूबिका, क्योंकि
वो मुस्कुरा जरूर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दर्द होता है और वो बंगाली ही बोल रहे हैं, हिंदी बोलने में उनको दिक्कत होती है। तो इतनी बात उनसे समझ आई यही कि सुरक्षा ही मुद्दा है, सुरक्षा पर ही वोट किया जाए। बदहाल व्यवस्था है प्रदेश के भीतर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और इसी ध्येय से वो आगे बढ़ रही हैं और वोटर्स से अपील कर रही हैं कि वो सभी वोट करें अपनी सुरक्षा के लिए, अपने लिए, कैसे वो फ्रीली इस प्रदेश में घूम सके। ईवीएम में मशीन में उनको थोड़ा बटन प्रेस करने में प्रॉब्लम आई थी, लेकिन उन्होंने शिकायत की, उसके बाद वो ठीक हो गई है। रूबिका, क्या यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है सपना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तस्वीर दिखाऊं, जरा दिखाइए। ये लंबी कतार है लोगों की, ये महिलाएं पुरुष सभी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि कुछ ही वोटर्स को जैसे अगर अंदर ज्यादा भीड़ हो जाती है तो यहाँ पर रोक दिया जाता है, जैसे इनको रोक दिया। आप लोगों ने वोट कास्ट कर लिया? वोट कास्ट कर लिया आप लोगों ने? हाँ, ये वोट कास्ट करके जा रहे हैं। देखिए ये अभी एक और लाइन लगी हुई है, ये एक तरफ लाइन लगी हुई है और उधर भी रंजन अगर दिखाएंगे तो उधर भी लाइन लगी हुई है। तो एक अच्छी तस्वीर है। मुझे लगता है कि जैसा वोटिंग टर्नआउट हमने फर्स्ट फेज में देखा है, अगर ऐसी ही तस्वीर रहती है तो पहले चरण में भी कुछ ऐसा ही वोटिंग परसेंटेज रहेगा। मोबाइल वगैरह बंगाल की जनता सुबह 7 बजे से, ये 7 बजे तो मैं कह रही हूं क्योंकि हमने स्क्रीन पर दिखाना शुरू किया, लेकिन 6 बजे से लगातार वहां कतारों में खड़ी हो गई थी और अभी भी अपना वोट कास्ट करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है कि पहले ये काम हो जाए, उसके बाद कोई और काम करेंगे। अमित का जरा रुख कर लेते हैं, वो फालका में मौजूद है। अमित, आपको क्या तस्वीरें दिखाई दे रही है? अरुण भी पुकार रहे हैं और उसके बाद विवेक, जल्दी से। देखिए रूबिका, हम आपको यहाँ पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये अर्धसैनिक बलों के सीएपीएफ के जवान हैं, गांव के अंदरूनी इलाकों में ये अपनी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अमूमन ऐसा होता है, बहुत अहम ये तस्वीरें हैं, अमूमन ऐसा होता है कि ये जवान पोलिंग स्टेशन के पास तैनात होते हैं, लेकिन इसी तरीके से गांव के अंदर जाकर एक एक घरों में जाकर ये मतदाताओं को चेक कर रहे हैं और निर्भीक होकर निकले जो मतदाता हैं वो यह अर्धसैनिक बलों के जवान, सीएपीएफ के जवान सुनिश्चित कर रहे हैं। ये खास तस्वीरें हैं और ये दिखाती हैं तैयारी की कि किस तरीके से पूरा प्लान ये बनाया गया है जो पोलिंग हो सके, निर्भीक पोलिंग हो सके। और इससे पहले जो होता था कि सिर्फ पोलिंग स्टेशन के पास तैनात होते थे, तो ये एक अलग पहलू, सबसे अलग, सबसे नया पहलू पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर फाल्टा इलाके में, साउथ परगना इलाके में देखा जा सकता है। अमित, आपसे भी, सपना आपसे भी और अरुण आपसे भी, क्योंकि आप लोग ग्राउंड जीरो पर हैं, आप इन चीजों को बेहतरी से बता पाएंगे। हम यहाँ स्टूडियो में हैं कि वाकई क्या ये यूनिफॉर्म जब पैरामिलिट्री फोर्सेस और जवान दिखाई दे रहे हैं तो एक भयमुक्त माहौल है? मतलब लोगों को वो कॉन्फिडेंस आ पा रहा है, चाहे वो स्क्रीन पर या कैमरा पर नहीं बोल रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुशी है क्या कि ये लोग यहाँ पर आ गए हैं तो हम जिसे मर्जी चाहेंगे, हमारी मर्जी होगी तो नोटा पर जाकर बटन दबा देंगे, लेकिन हमारी मर्जी से हम वोट डालने के लिए जाएंगे। क्या अरुण ये फीलिंग आपको देखने को मिल रही है वोटर्स के अंदर? देखिए, वोटर्स का ये कहना, जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं उनका कोई यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ये हैं, आपको मैं दिखाऊं, साउथ से ज़्यादातर यहाँ पर जो जवान तैनात हैं वो ज़्यादातर साउथ के हैं। उनको ये जानकारी नहीं कि यहाँ पॉलिटिकली कौन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन वीक है, किसको वोट देने देना नहीं देना। उनका काम है सिर्फ और सिर्फ लोगों को फैसिलिटेट करना। देखिए यहाँ पर 4 जवान आ गए, एक बुजुर्ग औरत है, उनको यहाँ पर व्हील चेयर पर बैठा करके 4 जवान आ गए। तो ये जो लोगों के अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, लोगों की जो मदद कर रहे हैं, ये देखिए ये साउथ से हैं, ये जवान आए हैं। उनको यहाँ की पॉलिटिकल बैकग्राउंड इस सीट का क्या है, यहाँ से कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। वो सिर्फ मतदाताओं को बूथ के अंदर तक ले जाने, उनको सही सलामत वहाँ पर वोट दिलवाने और उनको लेके वापस आने तक उनकी भूमिका है। तो जो महिलाएं, जो लोग भी यहाँ से जा रहे हैं, वो जो सीएपीएफ के जवान हैं, उनकी कहीं से भी कोई किसी तरह की उनको दिक्कत नहीं सामने आ रही। हाँ, लोकल पुलिस से परेशानी होती है। एक दल कहता है कि ये दूसरे को मदद कर रहे हैं, दूसरा दल, खासतौर से सत्ताधारी दल के ऊपर आरोप हर प्रदेश में लगता है कि वो उनकी मदद कर रहे हैं, और ऐसा कई बार देखने को मिला और कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ आम लोगों की बात करें, देखिए आम लोग हैं यहाँ पर सकुशल वोटिंग करके यहाँ पर जा रहे हैं। देखिए मैं जैसा कि कह रहा था, देखिए ऑब्जर्वर्स जो लोग हैं वो बॉडी कैम लगा करके यहाँ पर हैं और वो चुपचाप देख रहे हैं। जो कोलकाता पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पर चुपचाप देख रहे हैं। चूंकि अभिषेक बनर्जी को आना है यहाँ पर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वोट देने आना है, इसलिए सिक्योरिटी थोड़ी टाइट है यहाँ की, और यहाँ पर न वाहन किसी को रोकने दिया जा रहा है इस पूरी सड़क पर, और न ही बूथ के अंदर आपको जाने दिया जाएगा। अमूमन इस तरह के जगहों पर बूथ के अंदर जाने दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर अरुण, इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। नादिया में छपरा विधानसभा क्षेत्र में बवाल की खबर है। आईएसएफ कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की खबर आ रही है और ये मारपीट का आरोप लग रहा है टीएमसी कार्यकर्ताओं पर। उन पर
हमला करने का आरोप लग रहा है। लीजिए 7:29 और ये पहली बवाल की खबर आ गई है और ये बवाल हुआ है नादिया में छपरा विधानसभा सीट पे, जहां पर आईएसएफ कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप लग रहा है और ये तस्वीरें भी आ गई। हमने इसे ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है क्योंकि देखिए ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें थी। अमित भी हमें पुकारे। अमित, जल्दी से इस पर जानकारी अगर आपके पास आई है तो ये शुरू हुए मेरे ख्याल से 20-29 मिनट भी नहीं हुए और ये बड़ी खबर। जी, बूथ नंबर 53 पर यह घटना, इस घटना की जानकारी आ रही है और तृणमूल कांग्रेस और आईएसएफ के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में ये विवाद की खबर है। फिलहाल यह जो घटना है, झड़प की घटना है, उससे आगे की जानकारी हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है, लेकिन मतदान शुरू होते ही ऐसी घटना का जो सामने आना ये दिखाता है कि किस तरीके से जो आशंका जताई जा रही थी उसी को लेकर ये जो तैनाती पूरी की गई है। जी ओके, मैं अब एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रही हूं, लेकिन देखिए हमारे व्यूअर्स लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर भाई ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन की सख्ती और सिक्योरिटी की बदौलत आज बंगाल की जनता बेखौफ होकर वोटिंग कर रही है, इसके लिए चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम व्यूअर्स भी अपने अपने कमेंट्स जो है हम तक पहुंचा रहे हैं, आप भी ऐसा कीजिए। और अगर आप पश्चिम बंगाल के इन इलाकों में हैं, 142 सीटों पे हैं, तो जाइए और वोट डालिए, ये आपका अधिकार भी है